हर बार हर परीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देता हूँ हर अंतिम बार। हर बार। इस बार भी मैंने बनाया है 501 क्वेश्चन बनाया है और यदि आप ये टॉपिक इतने दिन में नहीं पढ़ सकते हैं तो आप उन 501 क्वेश्चन को उनके डिटेल सॉल्यूशन के साथ पढ़ लीजिए। निश्चित तौर पे 50 से 60 सवाल आप 10-20 5 सवाल। से 50 से। हाँ, आप बोल रहे थे 10 से 20 लेकिन 50 से 60 सवाल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसी से आ जाएंगे। जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। आपसे बता दें, जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, कुछ ऐसे टॉपिक जो बीपीएससी का हमेशा से फेवरेट रहा है। बीपीएससी कोई भी एग्जाम लेगी तो उस टॉपिक से पीटी में प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि उसको मिलाते हुए, उसको ध्यान में देते हुए जो शिक्षक अभ्यर्थी का टॉपिक है और उसमें जो फेवरेट टॉपिक है उससे कुछ प्रश्न बताए जाएंगे, वह कुछ टॉपिक बताया जाएगा। यदि आप उसको तैयारी कर लेते हैं, अभी भी यदि एक दो बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आप पढ़े तो जरूर होंगे लेकिन वहां अच्छा तरीका से रिवाइज करके जाते हैं, तो आपका 8 से 10 अंक, इवन 15 भी अंक बढ़ सकता है। बस आपको उसमें देखना है, पढ़ना है। सर से जानकारी लेंगे वैसे टॉपिक कौन कौन है। मेरे साथ निवेश शुक्ला सर हैं, इन्हीं से जानेंगे। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। थैंक यू। सर, बीपीएससी का हमेशा से देखा जाता है, कोई भी हो, एसएससी हो या बीपीएससी हो, जो भी होता है उसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जहां से बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शिक्षक अभ्यर्थी का 24 से एग्जाम है, समय बहुत कम है, फिर भी यदि कुछ टॉपिक 10, 15, 20 टॉपिक बताया जाए, पढ़े तो सब विद्यार्थी हैं, उसको यदि रिवाइज कर लेते हैं तो उनका 10-20 अंक बढ़ जाए। चूंकि निगेटिव भी सर हट गया है, वो टॉपिक कौन कौन सा है? देखिए, सबसे पहले तो टॉपिक के अलावा विषय समझिए। हाँ। विषय जो है सबसे महत्वपूर्ण विषय इतिहास रहा है और सबसे महत्वपूर्ण। सबसे महत्वपूर्ण इतिहास है। और इतिहास में भी आधुनिक काल का इतिहास, ठीक है। और उसमें भी यदि आपको समेकित तौर पे पढ़ना है तो स्वतंत्रता संग्राम वाला जो फेज है ना, 1857 के बाद की जो कहानी है उसको पूरा ढंग से 1947 तक पढ़िए। और उसमें भी यदि आपको दिक्कत है तो 1885 के बाद से पढ़िए, यानी कांग्रेस के गठन से 1947 तक ये पूरा का पूरा आप कम से कम इसके वर्ष का क्रम देख लीजिए कि कब कौन सी घटना हुई, कौन पहले हुई और कौन बाद में हुई। इस तरीके से आपको जरूर देखना है। हिस्ट्री के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है विज्ञान। विज्ञान आजकल बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है। तो विज्ञान में जो बायोलॉजी है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, इसमें बायो को ठीक से पढ़े, खासकर कोशिका विज्ञान से संबंधित जो चीज़ें हैं और ह्यूमन एनाटॉमी से संबंधित जो बातें हैं, पाचन तंत्र को ठीक से पढ़ लें, उसमें किस एंजाइम का क्या कार्य है और उसका सिक्रेशन कहाँ पर होता है, ये सब चीज़ों को थोड़ा ढंग से देख लीजिए। और ह्यूमन एनाटॉमी में जो अलग अलग तंत्र हैं, जैसे 11 तंत्र मैंने बताया था अपने क्लासेज, आपने देखा होगा तो उसमें कम से कम जो 2-3 मेजर तंत्र हैं उनको जरूर देख लें। खास करके खून के बारे में, जो रक्त के बारे में मैंने बताया, वो सारी चीज़ें देख लेना चाहिए। फिजिक्स में आपको प्रकाश देखना चाहिए, गतिकी देखना चाहिए और ऊष्मा देखनी चाहिए। वहीं जहाँ तक केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में उन तत्वों का एक पूरा का पूरा क्रम याद कर लीजिए जिनका डेली लाइफ में केमिकल यूजेज है। जैसे क्लोरीन का फार्मूला क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, जिप्सम क्या होता है, आजकल बहुत प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज हो रहा है, उसको कैसे बनता है। क्योंकि केमिस्ट्री में इस तरह के सवाल और अणु, परमाणु और अदर फोर्स से संबंधित सवाल देख सकते हैं। इसके अलावा मैथ और मेंटलिटी में आप बेसिक सवाल भी आते हैं। तो ज्योग्राफी में आप फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ये जरूर देखिए, खास करके जो मैदान हैं, जो पहाड़ हैं और जो वनस्पति है उनको। लेकिन ये सब देखने के लिए अभी भी समय उतना ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा जल्दीबाजी में देखिए, रिवाइज कर लीजिए, थोड़ा तेज़ी से देखिए। और यही है मैक्सिमम। सर, मैथ्स और रीजनिंग के 20 प्लस प्रश्न रहेंगे, इवन 30 भी रह सकता है 120 में। मान के चलते हैं कि 20 से 25 होंगे, तो वह बेसिक देख लेंगे तो उनका हो जाएगा। हाँ, उसमें जैसे कि अब मान लीजिए प्रतिशत का सवाल है, एक बोट एंड स्ट्रीम का सवाल है, या जो भी टॉपिक्स है, परसेंटेज, तो ये जो है ना, इनके फार्मूला को देख लीजिए लास्ट में, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है ना, फार्मूला ही विद्यार्थी को याद नहीं आता है। तो फार्मूला याद रहेगा, तुरंत आंसर आ जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है कि 20 के आसपास रहना चाहिए सवाल। सबसे बड़ा निर्णायक भूमिका में होगा आपका जीएस पेपर। यदि 120 में जीएस बनाते हैं तो 80 प्लस अगर कर देते हैं अच्छा सही तरीका से, इस पर फोकस करते हैं तो रिजल्ट भी हो जाएगा। क्योंकि निगेटिव नहीं है, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो पहले 80 अटेम्प्ट करते थे तो कुछ निगेटिव कर जाता था, लेकिन अब निगेटिव की बात नहीं है। सर, जो आप टॉपिक बताए, यदि कोई अभ्यर्थी को ये टॉपिक से जो वीवीआई प्रश्न हो, जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं या जिसकी संभावना ज्यादा हो, ये कहीं उपलब्ध है आपके पास? जी, अभी हमने, चूंकि हमारे यहाँ जो विद्यार्थी पढ़ रहे थे लंबे समय से, तो उन सब की भी ये डिमांड थी। और मैं हर बार हर परीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देता हूँ अंतिम हर बार। और सबसे अच्छी बात है कि उसमें से अधिकांश सवाल आ जाते हैं, कई बार तो ऑप्शन के साथ आ जाते हैं। तो इस बार भी मैंने बनाया है 501 क्वेश्चन बनाया है
और यदि आप ये टॉपिक इतने दिन में नहीं पढ़ सकते हैं तो आप उन 501 क्वेश्चन को उनके डिटेल सॉल्यूशन के साथ पढ़ लीजिए। निश्चित तौर पे 50 से 60 सवाल, आप 10-20 सवाल, 50 से हाँ आप बोल रहे थे 10 से 20, लेकिन 50 से 60 सवाल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसी से आ जाएंगे। डायरेक्ट। तो इसलिए आप वो टॉपिक हमारा है, प्ले स्टोर पे जाके फ्यूचर 100 IAS एकेडमी डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आपको ये मिल जाएगा। और जो भी अभ्यर्थी चाहते हैं तो मैं उस पर लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि आपको इच्छा हो, प्रश्न देखिएगा, अच्छा लगे तो आप जरूर उसको लेकर एक बार रिवीजन जरूर करेंगे। सर, अभ्यर्थी को क्या संदेश दीजिएगा? अब समय बहुत कम है, क्या करें क्या नहीं करें? देखिए, सब अपने विद्यार्थियों को, और सारे विद्यार्थी हमारे अपने ही हैं, मैं यही संदेश बार बार देता हूँ कि आप क्वेश्चन से फाइट कीजिए। जंग है ये, अंतिम समय तक हार और जीत आप तय मत कीजिए, आप केवल प्रयास कीजिए और वहां अंतिम सेकंड तक यूज कीजिए अपने समय, सामर्थ्य और क्षमता का। एकदम निश्चित सफलता आपको मिलेगी। उसमें सबसे जो बेसिक बात है कि आप सवालों को पढ़ना सीखिए कि कहाँ नहीं लिखा है और कहाँ पर हाँ लिखा है, कहाँ पर सुमेलित लिखा है और कहाँ पर सुमेलित नहीं लिखा है। इस तरह से सवालों को आप पढ़ते हैं तो ह्यूमन एरर नहीं होता है, क्योंकि अधिकांश सवाल के जो आंसर गलत होते हैं वो ह्यूमन एरर से होता है, नॉलेज के एरर से नहीं होता। सर, इस बार बीपीएससी के द्वारा पहली बार आयोजित किया जा रहा है शिक्षक भर्ती एग्जाम के बारे में। तो देखा जाए तो जब कोई एग्जाम फर्स्ट बार होता है तो कभी कभी देखा जाता है ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाता है उम्मीद से परे, यानी इतना आसान पूछ दिया जाता है, कट ऑफ हाई, ये भी हो सकता है? नहीं, आसान तो नहीं रहने वाला है, क्योंकि बड़ी उम्मीद से लोग इस पे लगे हैं और बड़े लंबे समय से तैयारी चल रही है। बीपीएससी का अपना एक स्टैंडर्ड है और इधर बीच में उसने बीपीएससी जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है उसमें स्टैंडर्ड को अप किया है। तो हम मान के चल रहे हैं कि दरोगा और सचिवालय सहायक के बीच का कोई ना कोई कड़ी होना चाहिए जो यहाँ पर पूछा जाएगा। जो अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं सर, उनको क्या संदेश दीजिएगा? संदेश यही देंगे कि आप, यह जंग है और इसमें जीत के लिए जाइए और जीत करके आइए। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। तो जो भी अभ्यर्थी चाहते हैं जरूर इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कोई अभिभावक भी देख रहे हैं तो उनके यहाँ कोई तैयारी कर रहे हैं, उनको जरूर बताएं, मैक्सिमम लाभ मिलेगा। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।